जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 12th की जो फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66। इसको देखो, ये पोएट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको पोएट ना समझना, ये पोएटेस हैं, कमला दास इंडियन पोएटेस है ना, वहाँ पोएट लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया था कि पोएट्रीज जो होती है ना, उसमें कई सारी चीज़ हिडन वे में लिखी जाती है, हाइड करके लिखी जाती है, तो उसे हमें समझना पड़ता है। तो हम यहाँ समझ ली कि वो पोएटेस हैं। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कमला दास 1934 to 2009 was born in मालाबार। कमला दास जो थी ये इतने में जन्म ली और यहाँ पर क्या हो गई, ये मर गई। और इन्होंने जन्म कहाँ लिया था, तो मालाबार केरला में लिया था। मालाबार एक जगह का नाम है, एक समुद्री तट का भी नाम है, तो वहां पर इन्होंने जन्म लिया था। कह रहा है सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। कह रहा है कि उनको पहचाना जाता है, जाना जाता है इंडिया के फॉरमोस्ट पोएट्स में से, यानी जो इंडिया के पहले कवि थे, मतलब पहले दौर वाले जो कवि थे, या ये भी कह सकते हो कि जैसे वन ऑफ द जो बेस्ट होता है, तो उनमें से एक इनको माना जाता है। फॉरमोस्ट का मतलब सबसे पहले होता है। भारत के जो जितने कवि हैं ना, उसमें सबसे पहले दौर में जो कवि थे उनमें से एक माना जाता है इनको, है ना, या कवित्री माना जाता है, कह सकते हो। कह रहा है हर वर्क्स माने रचनाएं, हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। उनकी जो रचनाएं हैं ना, वो उनकी ओरिजिनलिटी के लिए जानी जाती हैं, मतलब उन रचनाओं में ओरिजिनलिटी झलकती है। आगे कह रहा है वर्सटैलिटी, मतलब विविधता। अगर एक चीज को पढ़ोगे तो कई तरफ दिमाग जाएगा, ये चीज, ये फीलिंग इनकी रचनाओं में है। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और जो हमारी मिट्टी है उसकी जो खुशबू है, और वो कैसी खुशबू, स्वदेशी। कह रहा है ना कि इनकी रचनाओं में किस चीज का फ्लेवर आता है, हमारी मिट्टी के किस फ्लेवर का मतलब हमें महसूस होता है, तो वो है इंडिजिनस है, वर्सटैलिटी है और ओरिजिनलिटी है। मतलब क्या है कुल मिलाए कहने का, कि जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद ऐसा फील होता है ना कि उसमें ओरिजिनलिटी है, बिल्कुल वर्सटैलिटी है, विविध चीजों के बारे में बताया गया है। एक चीज को पढ़ के कई चीज समझ में आता है। और इनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद हमारे अपने देश की जो मिट्टी की खुशबू है, स्वदेशी मिट्टी की खुशबू है, वो आती है, मतलब अपनी फ्लेवर समझ में आती है। कह रहा है कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुटी। कह रहा है कि अपने इस नाम के अंदर मतलब माधवी कुटी नाम से इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारे नॉवेल्स मलयालम और इंग्लिश दोनों में पब्लिश किए हुए हैं। मतलब इन्होंने मलयालम में भी पब्लिश किया हुआ है, इंग्लिश भाषा में भी इन्होंने कई सारा अपनी रचनाओं को पब्लिश किया हुआ है। और तब इनका किस नाम से, तो कमला दास नाम से नहीं, माधवी कुटी नाम से। और इनको शादी के बाद इनको विवाहित नाम से भी जाना गया है ना। आगे देखो, कह रहा है इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इन्होंने 5 बुक्स ऑफ पोएट्री को भी लिखा हुआ है। सी इज अ सेंसिटिव राइटर, वो एक बड़ी सेंसिटिव राइटर के रूप में रही है। सेंसिटिव राइटर का मतलब जो एकदम अंदर की चीजों को लिख दे, मतलब हम एकदम अपने हार्ट कोर में क्या सोच रहे हैं उसको उतार दे अपने लेखनी में। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी फिल्म को या फिर किसी सीन को देखते हैं तो एकदम हम ओरिजिनलिटी में बह जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। इसका मतलब कि उसके सीन के अंदर उसने माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को ग्रैब कर लिया है, जो हमें इफेक्टिव बना देता है, मतलब अपना इफेक्ट हमारे ऊपर छोड़ देता है। ये चीज क्या है, वो उसे ही तो सेंसिटिविटी कहते हैं। तो एक ऐसी सेंसिटिव राइटर रही है ना कि जिनके लिखने में एकदम ओरिजिनल चीजों का बोध होने लगता है। आगे कह रहा है कि एक ऐसी सेंसिटिव राइटर रही है हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटैलिटीज, जो एकदम कॉम्प्लेक्स माने जटिल से जटिल, सबटैलिटीज का मतलब होता है बारीकी। यानी कह रहा है कि जो कैप्चर कर लेता है, एक ऐसा राइटर जो पकड़ लेता है जटिल से जटिल बारीकियों को ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप के, मतलब मानव के अंदर जो रिलेशनशिप है ना, उसके अंदर छोटी से छोटी बारीकियां क्या है, जटिल से जटिल बारीकियां क्या है, जो हर आदमी नहीं समझ पाता। ये ऐसी राइटर के रूप में काम की है जिन्होंने उसको ग्रैब कर रखा है, कैप्चर कर रखा है। और ये लिरिकल इडियम में लिखी है। लिरिकल इडियम का मतलब क्या होता है, लिरिकल इडियम का मतलब होता है गीतात्मक मुहावरे, मतलब ऐसे मुहावरे के रूप में इन्होंने लिखा हुआ है जिसे हम गा भी सकते हैं, अगर चाहे तो इंग्लिश लिरिकल वे में कर सकते हैं, उसको गा सकते हैं। और कह रहा है माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। तो जो ये लेसन है ना, एक जो आपका पोएम है, पहला जो इनका एक एडिशन है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये इसी का एग्जाम्पल है। जो मतलब ये लिरिकल इडियम की बात कर रहे हैं, इसी का ये भी एक एग्जाम्पल है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस,
उम्र का बढ़ना और घटना नेचुरल प्रोसेस है जो सबके साथ होगा। हैव वी एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या कभी आपने ये बात सोचा है कि जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं, मतलब हमारे दादा दादी या मम्मी पापा जो बूढ़े हो चुके हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब क्या सोचते हैं? देखो यहाँ किस एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने ग्रैब किया, बहुत सारे हालात से वो गुजरे, बहुत सारी चीज़ों का सामना किया। तो ये सोचते हैं कि क्या हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो क्या हमारे इतना चीज़ों को टॉलरेट कर पाएगी, या हम जिस तरीके से बड़े ही संस्कारिक वे में, बड़े ही सिविलाइज्ड वे में अपनी ज़िंदगी को जी के चले आए, क्या हमारी जो ये आने वाली जनरेशन है उस चीज़ को ग्रैब करेगी, या जिस तरीके से हमारी जनरेशन हमें कर रही है क्या आने वाली जनरेशन इस जनरेशन को करेगी? तो क्या ये हमारे बारे में सोचते हैं? अब जरा हम इसको पढ़ते हैं ना। ये कमला दास ने खुद कहा हुआ है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कह रही हैं कि लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग में मैं ड्राइविंग कर रही थी और जा कहाँ रही थी? कोचीन जा रही थी, और अपने पेरेंट्स की होम से, मतलब मैं अपने मायके से। ये बता रही है कि मैं अपने मायके से अपने माँ के साथ ड्राइविंग कर रही थी और मैं कोचीन को जा रही थी, और सुबह का समय था। तभी क्या हुआ? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपने बगल में अपनी माँ को देखा, बड़े ध्यान से देखा। वो ऊँग रही थी, मतलब डोजिंग का मतलब ऊँगना होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई यंग रहेगा तो वो एंथुजियास्टिक वे में रहेगा, जोश में रहेगा हमेशा, लेकिन जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके ऊपर से लेजीनेस छा जाता है ना। कह रहा है ओपन माउथ, उनका मुंह खुल गया था। ये ओपन माउथ उस मुंह की बात कर रहा है जो लोग, मरे हुए लोग जैसे बड़ा सा मुंह खोल के सोते हैं। तो ये बुढ़े लोग अक्सर देखना कि वो बहुत बड़ा सा मुंह खोल करके सोते हैं, जबकि यंग लोग जो होते हैं वो ऐसे मुंह नहीं खोलते, कम खोल करके सोते हैं। उनका मुंह खुला था और हर फेस एसन लाइक दैट, उनका जो चेहरा था ना वो राख के जैसे था। एसन का मतलब कि राख से संबंधित, एसेस का मतलब राख होता है। अब राख की कोई अपनी चमक तो होती नहीं है ना, अपनी ब्राइटनेस शाइनिंग कुछ नहीं होती है, वो जला हुआ कोई अदर चीज होता है जिस पर एक भद्दा कलर दिखाई देता है। तो ये कह रही है कि उनका जो फेस था ना, माँ का जो फेस था ना वो राख के जैसे हो गया था। मैंने इस चीज को नोटिस किया। दूसरा चीज क्या नोटिस किया? कि वो ऊँग रही थी, और तीसरा चीज उनका माउथ क्या था? खुला हुआ था। आय कह रहा है कि ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, जैसे उनका मुंह, उनका चेहरा एक राख के जैसे हो गया था। ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे एक आदमी के लाश का होता है। कॉर्प्स का मतलब मानव की लाश होता है। एक लाश का चेहरा, एक डेड बॉडी का जो चेहरा होता है जैसे राख जैसे हो जाता है, सारे चेहरे की लाइट खत्म हो जाती है, उस तरह से उनका चेहरा हो गया था। और जब मैंने इसको देखा ना तो यहाँ आई छुपा हुआ है, आप समझ सकते हो। आई रियलाइज्ड विथ पेन, मैंने इन सब सारी चीजों को रियलाइज किया पेन के साथ, बहुत दर्द के साथ। मतलब जब मैंने इस सीन को देखा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ अपनी माँ की लाइफ को, आगे की लाइफ को, या इसके पीछे की जो लाइफ थी उसको देख के मुझे बहुत तकलीफ महसूस हुआ, मैंने बहुत पेन फील किया। अब देखो जरा यहाँ से यहाँ तक में थोड़ा सा फिगर्स ऑफ स्पीच देख लो। तो देखो यहाँ पे माई मदर के फेस की तुलना है ना, फेस की तुलना राख से की गई है। एक नाउन है राख और दूसरा नाउन है फेस, और इसकी तुलना लाइक के द्वारा की गई है। तो यहां पर क्या है? सिमिली है ना। अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच को चेक करेंगे तो यहां पे सिमिली है, क्योंकि एक नाउन की तुलना एज लाइक सो से जब होती है तो वहां सिमिली होता है। अब जरा देख लो इसके बाद, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि दैट, क्योंकि, दैट का मतलब क्योंकि, दैट सी वॉज एज ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी हो गई थी ना, एज सी लुक्ड बट सून। कह रहा है कि जितनी वो दिखाई दे रही थी ना उतनी बूढ़ी वो हो भी गई थी। कहने का मतलब क्या है? कुछ लोग कभी उम्र से कम दिखाई देते हैं, कुछ लोग कभी उम्र से ज्यादा दिखाई देते हैं। तो यहाँ इनके कहने का मतलब क्या है कि जितनी वो बूढ़ी दिखाई दे रही थी ना, कि मतलब मुंह खुल गया था, डोजिंग कर रही थी, लेजी लेजी से दिखाई दे रही थी, तो वाकई उनका उम्र उतना हो गया था। मतलब वो बीमारी से ग्रसित नहीं थे, उनका उम्र हो गया था उतना, अपने उम्र के अकॉर्डिंग वो ऐसे दिखाई दे रही थी। कह रही है बट सून, देखो यहां अपने आप को कह रही है बट सून, लेकिन जल्द ही, अब यहां फिर आई छुपा हुआ है, बट जल्द ही आई पुट दैट थॉट अवे,
पुट और अवे एक में है, अलग अलग लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ेंगे, बट आई पुट अवे दैट थॉट, लेकिन जल्द ही मैंने पुट अवे कर दिया, हटा दिया उस थॉट को। कह रही है कि जब मुझे बहुत पेन फील हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुआ, तो मैंने उन सारे थॉट्स को, जो विचार मेरे मन में आ रहे थे, पुट अवे कर दिया अपने दिमाग से, मैंने दिमाग से निकाल दिया उस सारी चीजों को। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, है ना, स्प्रिंटिंग। कह रहा है कि मैंने जब बहुत पेन फील किया ना, तो फिर मैं बाहर देखी, तुरंत उस थॉट्स को बाहर निकाला अपने दिमाग से और गाड़ी से बाहर देखा, और मैंने यंग ट्रीज को देखा स्प्रिंटिंग। जो स्प्रिंटिंग का मतलब होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो लगता है पेड़ हमारी तरफ आ रहे हैं दूर से देखने पर, या हमारे साथ चल रहे हैं वो भी, या हम हमसे बहुत दूर भाग रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, पेड़ों के दूर आने की एक भनक लगना, उनके दूर जाने का एक फीलिंग होना, इसी स्प्रिंटिंग कहते हैं। कह रहा मैंने यंग ट्रीज को देखा जो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, उनको देखा। द मैरी चिल्ड्रेन, खुशनुमा बच्चों को देखा, मतलब जो बच्चे बहुत खुश थे, हल्ला कर रहे थे, उनको मैंने देखा, है ना। स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो चिल्लाते हुए, हल्ला करते हुए अपने घर से बाहर निकल रहे थे, उन बच्चों को मैंने देखा। बट लेकिन, अच्छा एक चीज यहां थोड़ा देख लो, अभी इनके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें, निगेटिव चीजें चल रही थी, ये बहुत पेन में थी, और पेन के बाद इन्होंने यंग ट्रीज को देखा, मैरिड चिल्ड्रेन को देखा। अगर इस फीलिंग के अंदर चेक करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। यहाँ पे ऑक्सीमोरन क्या है कि दो थॉट्स एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ पेन और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा खुशनुमा बच्चे, हरे भरे पेड़, यंग ट्रीज। ये यंग और ओल्ड, तो यंग और ओल्ड आप समझ सकते हो कि दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो इस लाइन के अंदर अगर चेक किया जाएगा तो क्या है, यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरन है, या पैराडॉक्स भी कह सकते हो इसको, या कंट्रास्ट भी कह सकते हो, तीनों कहा जाता है, पैराडॉक्स, कंट्रास्ट और ऑक्सीमोरन। ज्यादा फेमस तो ऑक्सीमोरन ही है। कह रहा है कि उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब इन लोगों को देख लिया, कह रहा है बट आफ्टर द एयरपोर्ट चेक, सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग हो गई, यानी चेकिंग होने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर पे, कुछ यार्ड्स पे खड़े होकर के, मतलब जब सिक्योरिटी चेकअप हो गया तो कुछ यार्ड्स पे खड़े होकर के, है ना, कह रहा है कि कुछ यार्ड्स पे खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। देखो वैन का मतलब होता है ना घिसा पीटा, घिसा पीटा का मतलब जो एकदम खुरदुरा हो गया हो। अब बूढ़े लोगों का चेहरा तो देखते ही हो, झुर्रीदार हो जाता है, गड्ढे गड्ढे जैसा हो जाता है, कोई शाइनिंग नहीं रहता, उसे वैन कहते हैं। कह रहा है मैंने एक बार और देखा, है ना, मैंने एक बार और देखा उनके वैन पेल, पैल का मतलब पीला पीला, उम्र की वजह से पीला पड़ जाना चेहरा, एकदम घिसा पिटा जो चेहरा था, एकदम उतरा सा चेहरा जो पीला पड़ गया था, मैंने फिर एक बार देख लिया उनको दूर से। कह रहा है कि एज अ लेट विंटर्स मून, अब जो मैंने उनके इस चेहरे को देखा, यानी वैन पेल फेस को देखा, तो अभी बता रही है कि अब वो ना लेट विंटर्स मून के जैसे लगा। देखो पहली बार जब इन्होंने ओपन माउथ को देखा था, डोजिंग करते देखा था, तो एक लाश का जो चेहरा होता है, मरे हुए आदमी का जो चेहरा होता है, जो एकदम राख से तुलना करके इन्होंने बताया है उसको। लेकिन जब इन्होंने दूसरी बार देखा उनको दूर से, तो कह रही है कि अब उनका फेस ना लेट विंटर्स मून के जैसे लग रहा था, मतलब जाड़े का वह चांद जो लेट से निकलता है। देखो जाड़े में जब शाम होती है तो शाम से धीरे 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 कोहरा छाने लगता है, फ्रॉस्ट आने लगता है, और मान लो शाम में जब फ्रॉस्ट आ जाएगा, और तब एक तो विंटर का समय है तो कोहरा आएगा ही, और उसमें जो चांद निकलेगा वो धुंधला दिखाई देगा। मतलब जब गर्मी की रात होती है तो चांद एकदम ब्राइट वे में दिखाई देता है, लेकिन जब विंटर में देखोगे ना तो धुंध की वजह से चांद भी धुंधला दिखाई देने लगता है। तो अगर इन्होंने इस विंटर की जगह मान लो समर कह दिया होता, अगर इन्होंने समर कह दिया होता है तो इस मून को हम एक यंग आदमी को शो करने के लिए यूज करते, लेकिन इन्होंने विंटर कह दिया है, तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि विंटर का मून बहुत ही फैंट दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। मतलब अब ये बता रही है कि इनका चेहरा एकदम विंटर में लेट से उगते हुए चांद की तरफ दिखाई दे रहा था, है ना। यानी देखो कह रहा है यहाँ एज से तुलना की गई है, विंटर मून से तुलना किसकी की गई है, उनके माँ के फेस की, उनके माँ की तुलना की गई। यहाँ पर भी सिमिली है, क्योंकि एज लाइक सो से अगर तुलना की जाती है तो सिमिली ही होता है। आया कह रहा है कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड
फैमिलियर एक्ट। कह रहा है कि जैसे मैंने देखा ना, और मुझे लगा कि लेट विंटर मून के जैसे इनका चेहरा है ना, तो मुझे फिर महसूस हुआ वही वाला पुराना वाला फैमिलियर एक जो पहले मुझे मिल गया, वही ना फैमिलियर होता है, जो पहले मिल गया था वही पुराना वाला एक माने दर्द या पेन, वही पुराना वाला दर्द मुझे फिर से एक बार फील हुआ जब मैंने इनको दोबारा कुछ दूर पर से देखा, कुछ यार्ड पर खड़े होकर के सिक्योरिटी चेकिंग के बाद देखा, फिर पुराना वाला दर्द मुझे महसूस हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, माई चाइल्डहुड फियर, कह रही है कि उसके बाद पहले तो मुझे फील हुआ वो पुराना वाला दर्द, उसके बाद मेरा जो चाइल्डहुड का फियर था, बचपन का जो डर था, वो भी मुझे फील हुआ। देखो बचपन का डर क्या होता है, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको बार बार ये डर लगा रहता है कि मेरी मम्मी मुझे छोड़ के कहीं चली जाएगी, कहीं भाग जाएगी, मुझे यहाँ छोड़ देगी अकेला, तो वो डरे रहते हैं, उनके साथ घूमते रहते हैं। तो ये जो बचपन का डर था कि माँ छोड़ के चली जाएगी, वो डर फिर एक बार इनकी जिंदगी में आ गया, अभी आ गया कि हो सकता है कि माँ छोड़ के जा सकती है क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है ना। और इनको क्या फील हुआ, कह रही कि बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने हर कुछ बोला, लेकिन हर कुछ, देखो हर कुछ में इन्होंने एक ही वर्ड बोला है, कह रही मैंने एक ही वर्ड में हर कुछ बोल दिया, मतलब मुझे बहुत ज्यादा बोलने की हिम्मत थी नहीं, इसलिए मैंने अपना सब कुछ एक वर्ड में समेट दिया और कहा, क्या कहा, जो मैंने कहा वो क्या था, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम बहुत जल्द मिलेंगे। इसके बाद ये कुछ कह नहीं पाई, शायद कहती तो इमोशनल हो जाती, तो इन्होंने कहा कि सी यू सून अम्मा, हम बहुत जल्द मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, देखो जो कुछ भी मैंने कह पाया वो इतना कहा कि सी यू सून अम्मा, और जो कुछ भी मैं कर पाई वो क्या था, तो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल डॉट डॉट डॉट, मैं केवल मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराती ही रह गई। अब आप समझ सकते हो जो स्माइल है वो फेक स्माइल है, यानी वो रियल वाली स्माइल नहीं है। मैं स्माइल वो क्यों कर रही थी, ताकि इनकी माँ को चीज फील ना हो। अब देखो इसमें कोई पोएटिक डिवाइस ने बहुत सारी चीज, राइमिंग वर्ड तो इसमें बहुत कम है या फिर ना के बराबर है, देख सकते हो, तो वैसे आप एक बार सर्च कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसका सेंट्रल आइडिया अगर देखेंगे तो इसमें एक जो उम्र का बढ़ना घटना है वो सबके साथ होता है। जब आदमी अपनों को अपनों से दूर जाने की स्थिति में महसूस करता है तो उसको पुरानी बातें याद आने लगती हैं। बचपन में देखो, बचपन में भी डर था, अभी भी डर है, लेकिन अब दोनों डर में अंतर क्या है कि जो बचपन का डर था वो फेक था, वो बेसलेस था, माँ छोड़ के नहीं जाती। लेकिन अब का जो डर है वो ओरिजिनल है, क्योंकि वो जान रही है कि अब मैं अपने कॉन्शियसनेस में हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और एक एज का ऐसा इफेक्ट है कि जो ये करेगा ही करेगा, ये मानेगा नहीं। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे आपको हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को अपने आप को ज्वाइन कर लेना। और आंसर राइटिंग, बेस्ट आंसर राइटिंग हम आपको बताने वाले हैं बहुत जल्द, उसका क्लास भी अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देखिए